इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय दिल्ली सबोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 2 से 4 जनवरी तक चलने वाला यह महोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, साहित्य और समसामयिक विमर्श का ऐसा मंच है जहां भारत का अतीत वर्तमान से संवाद करते हुए भविष्य की दिशा तय करता नजर आएगा। 4 जनवरी को देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर उद्बोधन में वक्ता के रूप में अजीत डोभाल शामिल होंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की विशेषता यही रही कि हर युग में हमने अपने विचारों को महत्व दिया है। हर युग में कभी वैदिक का चिंतन हो, उपनिषदों का प्रबोधन हो, रामायण की मर्यादा हो या महाभारत की कूटनीति हो, हमने अपने विचारों को कभी छोड़ा नहीं और विवेक का हाथ थामे रखा। मैं कई बार सोचती हूँ सुनील जी, जब कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा भव्य आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना सच में अपने आप में बहुत मायने रखता है। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ आना और हजारों लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना एक भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है। अभ्युदय यानी अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ना। और यही कारण है कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापना की।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने आज 15 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वहीं जिलाधिकारी, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि अभियान में सक्रिय हैं और मौके पर ही शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर न्याय पंचायत और हर व्यक्ति तक प्रशासनिक सुविधाएं नहीं पहुंच जाती। जन की सरकार जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां उनको कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नज़दीक के स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरातल पर उतारकर और लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्याएं उनका समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय पंचायत तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यह बयान अस्वीकार्य है और बीजेपी सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि रेखा आर्या के पति पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बयान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गंभीर चुनौती भी पेश कर दी है। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्या जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है, कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है। और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें। हमीरपुर जिले के NH 34 पर तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारकर करीब 2 किलोमीटर तक घसीट दिया। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दिख रहा है कि डंपर के पिछले टायर में फंसे ऑटो से यात्रियों को बाहर गिरते हुए देखा जा सकता है। आरोपी डंपर चालक वाहन छोड़कर सुमेरपुर थाने में छिप गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर कौशाम्बी से है, जहां माघ मेला को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पुलिस बल का निरीक्षण किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां तैनात ड्यूटी में पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। खबर इटावा से है, जहां सिफई पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिलों के खुले हुए पुर्जे, 1 तमंचा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अलग अलग जिलों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
पुलिस से बचने के लिए चोरों ने चोरी की बाइक बेचने के बजाय उनका पार्ट्स निकालकर बेचने का नया तरीका अपनाया। इस गिरोह में 2 बाइक मैकेनिक भी शामिल थे जो चोरी की मोटरसाइकिलों के पुर्जे खोलने का काम करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एफआई और उनकी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि सैफई पीजीआई की पार्किंग से गाड़ियां चोरी हो रही हैं, 2 पहिया वाहन, और एक सटीक आपराधिक सूचना ये भी प्राप्त हो रही थी कि बाहर के जनपदों से गाड़ी चोरी करके यहाँ की पार्किंग में छुपा करके खड़ा किया जा रहा है। इसको डेवलप किया और इस पूरे गैंग से संबंधित 11 मुलजिमों को सैफई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये इटावा के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी चोरी की गई हैं। 3 गाड़ियों का मिलान हो गया है, बाकी अन्य गाड़ियों के बारे में प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से इन्होंने चोरी किया है उसे कनेक्ट कर सके। इनका मॉडस ऑपरेंडाई ये था कि ये चोरी की गई गाड़ियों को बेचते नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने गैंग में 2 मिस्त्री को भी शामिल कर रखा था जिनकी दुकान थी रिपेयरिंग की गाड़ियों की, और इसके पार्ट्स को निकाल करके उसे बेच दिया करते थे। पूरे गैंग में रैकी करने वाले, चोरी करने वाले, उसको ठिकाने लगाने वाले, पार्ट्स को बेचने वाले, इस पूरे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। जिस पुलिस टीम ने इस काम को किया है उसको मेरी ओर से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा का दिन व्रत, गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत के अलावा रात्रि के समय में चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के बलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को उनके परिवार पर लाठी डंडे से हमला किया गया। हमला रोकने के लिए 112 कॉल की गई और घायलों को सीएचसी मोरावा से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमीन थी उसके विवाद था उसका, उसमें दीवानी भी चल रही है। हमने लेकिन बैनामा करा लिया। पीछे दीवानी चल रही है, आगे वाला प्लॉट हमने बैनामा करवा लिया। उसमें सफाई कर रहे थे, घूर भी गोबर डाल रखे हैं, लेकिन मना करने गए तो बोले कि हम नहीं मानेंगे। उसके बाद लाठी लेके मारने लग गए। कौन लोग थे इन्होंने मारा है? पिंटू ने मारा है, सालू ने मारा है, पंकज ने मारा है। अतर सिंह के लड़के हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? वलिया के, वलिया में रहते हैं। अड़होली के रहने वाले हैं। फिलहाल मौजूदगी पे वलिया में रहते हैं, जाते नहीं अड़होली। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान द्वारा आईपीएल टीम में केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने के निर्णय पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। मुरादाबाद में वीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कहा कि यह कदम हिंदू समाज का अपमान है और शाहरुख खान को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और हत्याओं की अनदेखी करना गलत है। डॉक्टर गुप्ता ने चेतावनी दी कि अगर हिंदू समाज फिल्में देखना बंद कर दे तो शाहरुख के खिलाफ बॉयकॉट हो सकता है। मामले को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस तेज हो गई है। शाहरुख खान पर वीएचपी ने भी विरोध जताया है। मेरा स्पष्ट मत है, शाहरुख खान ने गद्दारी करी है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है, दुनिया के इतिहास के अंदर एक ऐसा काला अध्याय
जिसके अंदर उसे हिंदू को मार के और पेड़ पर लटका के जलाया गया। शाहरुख खान ने कभी उसके लिए एक बार आकर ये नहीं किया कि ये गलत हुआ, किसी ने गलत नहीं किया। स्पष्ट करना है कि उनको बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और अभी भी समय है, शाहरुख खान समझ जाओ, यदि तुम्हें हीरो हिंदुओं ने ही बनाया है, तुम्हारी पिक्चर देखने छोड़ देंगे ना, सड़क के ऊपर चने बेचोगे, वो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल बायकॉट। उसने हिंदू समाज के साथ अपमान कर रहा है। उसने ये, अरे एक बार ये भी तो कहता कि बांग्लादेश के अंदर गलत हुआ है कि 3 हिंदू लगातार ऐसे मारे गए। एक को तुम देख रहे हो लाते घूसों से मारा जा रहा है, एक को पेड़ के ऊपर लटका के जिंदा जलाया जा रहा है, और आप उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर ले रहे हो। सरासर अपमान है, इस देश का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। मेरा देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने पटवारी जयलाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायत में आरोप थे कि पटवारी किसानों और गरीबों से फर्जी दस्तावेज बनाने के नाम पर नकद और ऑनलाइन अवैध वसूली कर रहा था। ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर डीएम ने कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में संबद्ध किया गया है और अर्ध औसतन वेतन के समतुल्य भत्ता मिलेगा। तहसीलदार विकास नगर को जांच अधिकारी नियुक्त कर 1 महीने में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश यहां पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। छपरा रेलवे थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी शिकायत पर हत्या के संदेह में एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर यह संकेत मिला कि मामला आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित हो सकता है। संयुक्त मेडिकल बोर्ड ने यौन उत्पीड़न की प्राथमिक पुष्टि नहीं की है। रेल पुलिस ने कहा कि जांच गंभीर और निष्पक्ष है। अंतिम निष्कर्ष तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। वहीं इस दौरान जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है। हमारी रेल ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी जिसका यूडी किया गया था। यूडी के बाद परिजन आए थे और उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी पुत्री के साथ कुछ अनहोनी हुई है और एक कानून दर्ज कराया गया। हमने कानून दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अब तक के अनुसंधान के क्रम में जितने भी साक्ष्य आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है जो हॉस्पिटल में है, जो हॉस्पिटल में से जुड़े एक बैंक है उसके सीसीटीवी फुटेज और जितने भी अगल बगल हमारे संभावित सीसीटीवी फुटेज थे, उसके अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से जो मृतका है वो अपने आवासीय स्थल से छुपकर भागी और छुपकर भागकर वो स्टेशन की तरफ आई है और स्टेशन की तरफ से जो घटना स्थल है वहाँ तक जाने की मतलब वहाँ तक वो पहुँची है। इस स्टेशन का जो बीच का हिस्सा है, जो पटरी वाला हिस्सा है, वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन जिस जगह से उनके अंतिम रूप से उनको सीसीटीवी में हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ से सीधे वो स्टेशन की तरफ मुड़ी हैं। मथुरा में पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का पुनर्विभाजन किया गया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। इस फेरबदल के तहत पुलिस उपाध्यक्ष श्वेता वर्मा रिफाइनरी से सीओ महावन बनाई गई हैं। प्रीतमपाल सिंह को यातायात से सीओ सदर बनाया गया है, जबकि संदीप कुमार सिंह सीओ सदर से सीओ मांट बने हैं। अनिल कपरवान श्री कृष्ण जन्म स्थान से सीओ रिफाइनरी, आशीष शर्मा सीओ मांट से सीओ यातायात और संजीव कुमार राय सीओ महावन से सीओ श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह बदलाव पुलिस कार्यकुशलता और क्षेत्रीय निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देर शाम बच्ची घर से संदिग्ध स्थिति में गायब हुई थी। खोजबीन के दौरान आरोपियों के मकान के पीछे उसका शव मिला है। मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजू और वीरा कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की है। घटना के 3 घंटे के भीतर सिकंदराबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। मुठभेड़ में दोनों घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों का संबंध लखीमपुर और बलरामपुर से बताया जा रहा है। सिकंदराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के रजपुरा मोहल्ले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना पुलिस एवं परिजनों के द्वारा तत्काल उपचार हेतु बच्ची को CSC सिकंदराबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बच्ची के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली है, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। खबर मिर्जापुर से है, जहां सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी और 96 विधानसभा से सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल को गाली देकर बात करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला प्रत्याशी कीर्ति से इस तरीके से जिलाध्यक्ष का बात करना बेहद अशोभनीय माना जा रहा है। अध्यक्ष जी सही से आप बोल रहे हैं। अध्यक्ष हो के इतना आप शब्द ना बोलें। आप सही से बोल रहे हैं। डायलिसिस बदन आई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी हर महीना बीमार रहते हैं तो कम से कम यहाँ देख रेख बदल केहू के रखा है। हम कोई गलत नहीं बोले हैं अध्यक्ष जी। हम तो हमें के रखवा देते 3 लाख रुपया तुरंत चुनाव में दिया। आप हमारे हाथ नहीं दे रहे चुनाव में, आप हमारे हाथ नहीं दे रहे चुनाव में अध्यक्ष जी। घबराओ तुरंत तो चुनाव लाई पंकजवा हमें फोन करता है, हम तो मिलवाई थे। आप चाहे आप ये काम ही हो, परिवार में भी बात करना है आपका काम ही हो अध्यक्ष जी। ये शोभा नहीं देता है तरीके से बात करना। जितना कर दो ना जो दर्रा से आया कितना बार 100 बार फोन पंकजवा हमको किया है, लेकिन हम कह रहे अध्यक्ष जी पहली बात अपने भाषा में सुधार लाइए। आप बुजुर्गों की इस तरीके से बात नहीं कर सकते हमसे। आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते हैं। आप अध्यक्ष हो। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।